गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम एसएसटी की क्लास में सेकंड लेसन इंडिया द ग्रेट हिमालय करने जा रहे हैं। इसकी 2 वीडियो पहले भी आ चुकी हैं। आज हम ये 3rd वीडियो जा रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से समझना। माउंटेन रेंज पर्वतीय श्रेणियाँ। ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, लोअर हिमालयाज, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक रेंज। हिमालय पर्वत को हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसे हमने ग्रेट हिमालय का नाम दे दिया, जिसे एक हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। फिर बीच का जो पार्ट है उसे हम मिडल हिमालयाज कहते हैं, हिमाचल, और जो बिल्कुल ही नीचे का है लोअर हिमालय उसे हम शिवालिक रेंज के नाम से भी जानते हैं। द ग्रेट हिमालयाज लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज। हमने हिमालय को 3 पार्टों में बांटा है, तो उसी का ही आगे हम करने जा रहे हैं। जो ग्रेट हिमालय है वो हमारा कहाँ पड़ता है? हिमालय के उत्तरी भाग में। दीज रेंज आर ऑल्सो कॉल्ड द हिमाद्री। इन श्रेणियों को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। दिस रेंज रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर यानी पूरा वर्ष। ये जो श्रेणियाँ हैं पूरा साल बर्फ से ढकी रहती हैं। देयर आर मैनी स्नोफील्ड्स विच गिव बर्थ टू ग्लेशियर। यहाँ का जो बर्फ का क्षेत्र है वो ग्लेशियर को जन्म देता है। क्या होता है ग्लेशियर? अ ग्लेशियर इज अ स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। धीरे धीरे चलने वाली बर्फ की नदियाँ। दीज ग्लेशियर आर सोर्सेज टू मैनी हिमालयन रिवर्स लाइक दी इंडस, गंगा, यमुना, सतलुज, कोसी एंड ब्रह्मपुत्र। ये ही ग्लेशियर आगे हिमालय से बहने वाली नदियों को जन्म देते हैं, जैसे इंडस, गंगा, यमुना, सतलुज, कोसी और ब्रह्मपुत्र। टू द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज द मिडल हिमालय और हिमाचल इज। These glaciers are sources to many Himalayan rivers like the Indus, गंगा, यमुना, सतलुज, कोसी एंड ब्रह्मपुत्र। ये ही ग्लेशियर किसको जन्म देते हैं? हिमालय से बहने वाली नदियों को, जिनके नाम है गंगा, यमुना, सतलुज, कोसी और ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा, और भी आती हैं। टू द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयस। अब हम बात कर रहे हैं साउथ यानी दक्षिण भाग की, हिमालय के दक्षिण भाग की, बीच के भाग की। द मिडल हिमालयस, बीच के पार्ट की, जिसे हम क्या कहते हैं? हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। इज लोकेटेड देयर हाइट रेंज फ्रॉम 3500 टू 5000 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल। इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 3500 से 5000 मीटर है। देयर आर मैनी लो एरियाज कॉल्ड वैलीज इन दीज माउंटेन्स। यहाँ पर काफ़ी सारा जो नीचे का एरिया है उन्हें हम घाटियों के नाम से भी जानते हैं, घाटियाँ भी कहते हैं। रिवर्स फ्लो थ्रू दीज वैलीज। यहाँ से ही क्या है? नदियाँ बहती हैं। ऑर्चार्ड्स ऑफ प्लम्स एंड एप्पल्स आर कॉमन इन दीज वैलीज। इन्हीं घाटियों में प्लम्स और एप्पल के बाग पाए जाते हैं। प्लम्स का मतलब होता है आलू बुखारा। The slopes of the Himachal are covered with valuable forests of pine, willow, oak and देवदार। हिमाचल की जो ढलानें हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की जो ढलानें हैं, वहाँ पर काफ़ी वैल्यूएबल जंगल पाए जाते हैं। ये लकड़ियाँ वहाँ पर मिलती है, पाइन के वृक्ष, विल्लो, ओक एंड देवदार। These slopes have many beautiful hill station like शिमला, मसूरी, रानीखेत एंड नैनीताल। इन्हीं ढलानों पर काफ़ी सुंदर बढ़िया हिल स्टेशन है, पहाड़ी, जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। पहाड़ों पर जो शहर बसे हुए हैं, शिमला हो गया, मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया और नैनीताल हो गया। इट ऑल्सो हैज़ मैनी होली प्लेसेस लाइक बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड अमरनाथ। यहाँ पर ही काफ़ी होली प्लेस, पवित्र स्थान हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ।
साउथ ऑफ द हिमाचल आर लो माउंटेन्स कॉल्ड द शिवालिक रेंज। यहाँ पर ही जो साउथ का बिल्कुल लोअर पार्ट है उसे हम शिवालिक रेंज के नाम से जानते हैं। इट इज़ द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ये क्या है, नॉर्दर्न पार्ट में दक्षिण की सबसे मोस्ट श्रेणी आई जाती है। द स्लोप्स ऑफ दीज हिल्स आर कवर्ड विथ थिक एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट दैट प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इन्हीं ढलानों पर ही बहुत जंगल पाए जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जंगल हैं और इन जंगलों के अंदर जंगली जानवर रहते हैं। दिस रेंज इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट रॉक्स एंड मड। और ये जो श्रेणियाँ हैं ये बहुत ही हल्की सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, चट्टानें, मड होता है कीचड़, चट्टानें और कीचड़ से बनी हुई है। इट हैज़ मैनी ब्रॉड वैलीज कॉल्ड एज ड्यून्स। एग्जाम्पल देहरादून। यहाँ पर काफ़ी चौड़ी घाटियाँ हैं जिन्हें टिब्बे कहते हैं और इन्हें टिब्बों के अंदर आता है देहरादून। इसके बाद आता है द लिविंग कंडीशन इन दिस रीजन इज डाइवर्सिफाइड। यहाँ की जो परिस्थिति है, रहने की परिस्थिति है, वो अलग अलग हैं। इट इज़ वेल एडजस्टेड विद द क्लाइमेटिक कंडीशन। और फिर भी यहाँ पर क्या है, ये जलवायु परिस्थितियों के साथ क्या है, अच्छे से ढले हुए हैं, समायोजित हैं। दिस रीजन इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इस क्षेत्र के अंदर जम्मू एंड कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, सिक्किम आता है और पश्चिमी बंगाल आता है और उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं वो आते हैं। द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस रीजन अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है और नेचुरल ब्यूटी होता है, प्राकृतिक सुंदरता, वो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स।